So we are talking about Gauss theorem and we have some questions related with Gauss theorem. ठीक है, Gauss theorem से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स, कि किसी क्लोज सरफेस पर कितना फ्लक्स लिंक होता है। और अगर फ्लक्स का कैलकुलेशन हमारे पास हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस क्लोज सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना है। ये दो काम है। और एक एप्लीकेशन है उसका कि हम गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है जी, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है किसी क्लोज सरफेस के लिए, और क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो कैसे निकालना है। ठीक है, गॉस थ्योरम के ऊपर ये एक दो न्यूमेरिकल हम लेते हैं एनसीईआरटी से। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, 1.11। ओके, क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर आर Ex इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स टू द पावर हाफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी टुकड़े उसके। एक मेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना है, इसको आप समझते चलोगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स की बात भी हो रही है ना, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मानेंगे, ये। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। ठीक है, हर जगह ऐसे। ओके, इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम, हाफ मीटर। ओके, यहाँ पर जो अल्फा आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 800। बस, यूनिट छोड़िए, अभी यूनिट से कोई लेने देना नहीं हमको। कंसीडर द क्यूब शोन इन द फिगर। दिस इज द रिक्वायर्ड सिचुएशन, जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। इस क्यूब के साथ, चूंकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्लोज फिगर रखा है क्यूब, तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस क्यूब के अंदर चार्ज विद इन द क्यूब, कितना चार्ज आएगा। तो अगर आपको फ्लक्स पता चल जाए तो चार्ज आप निकाल ही सकते हो गॉस के फॉर्मूले से। ठीक है, ओके, सो दिस इज अवर सिचुएशन। और एक एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ए क्या है, डिस्टेंस या एज ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 0.1 मीटर। तो ये जो क्यूब का लेंथ है, साइड, ये सब कितने कितने के हैं, 0.1 मीटर। सारे यूनिट्स आपके एसआई सिस्टम में होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स में उसको काम कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी एसआई सिस्टम में नहीं मिलेगा तो उसको आप पहले चेंज करोगे, पहला टास्क वही होता है। ओके, दूसरी चीज़ ये समझिए, ये जो क्यूब यहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी ए है, थोड़ा सा दूर रखें हम ना, तो ओरिजिन से लेकर के इस क्यूब तक का डिस्टेंस भी ए है, और इस क्यूब का हर साइड भी कितने कितने का है, ए का है। ठीक है, और पूरी एक्स एक्सिस ऐसे चल रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। अब फ्लक्स कब लिंक होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के साथ लिंक होती है। अगर सरफेस ऐसा है तो पूरी लाइनें लिंक होंगी, तो फ्लक्स 100% बनेगा। कितना, 100%। लेकिन अगर सरफेस ऐसी हो जाए तो लाइनें तो ऐसी निकल जाएंगी और इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितने सरफेस आपको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर फ्लक्स लिंक होता होगा, ये आपका क्यूब है ऐसा, ये। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ, दिस इज आवर क्यूब। सेम सिचुएशन है, ये डब्बा ऐसे रखा हुआ है कहीं पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इमेजिनरी होता है, मेन चीज़ क्या है, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डब्बे को ऐसे रख दिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, ये वाले सरफेस को देखो, इसमें कितने सरफेस हैं क्यूब में, 6। एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ये, 6 फेस होते हैं। तो 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस मिले तो ये क्लोज फिगर बन गया, है ना। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, इस सरफेस के साथ लिंक हो रही है कि नहीं लाइन, जब ऐसे आएगी, इधर से तीर आएगा तो इसको लगेगा कि नहीं, इसको लगेगा। तो ये वाली वो सरफेस है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होता है, और जब यहाँ से पार होके निकलेगी तो यहाँ से निकलेगी कि नहीं, इस सरफेस से, तो इस सरफेस के साथ भी लिंक होगी, ऐसे इसी तरफ से रही है और ऐसे निकल जाएगी ऐसे, तो ये वाला सरफेस भी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इस ऊपर वाले सरफेस को देखो, क्या इसके साथ टच हुआ, ये तो ऐसे निकल गया ना। लिंक कब होगा, जब ऐसे आएगा, तब ना इसके साथ लिंक होगा, ऊपर वाली सरफेस के साथ। नीचे वाली के साथ कब लिंक होगा, जब ऐसे आएगा। लेकिन ये तो ऐसे जा रहा है, तो ये नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, क्या कोई फ्लक्स लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा। और इसका दूसरा
एग्जाम्पल ये भी है कि अगर ये सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया वेक्टर, ये सरफेस एरिया है तो इस पर नॉर्मल एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये व्हाट इज द एंगल 90 डिग्री। और फ्लक्स का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, EDS cos थीटा, cos 90 पुट करो, cos 90 जीरो, फ्लक्स कितना हो गया जीरो, तो यहाँ कोई फ्लक्स नहीं, यहाँ भी एंगल 90 है, यहाँ भी कोई फ्लक्स नहीं। सिमिलरली ये वाला फेज देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे आ रही हैं, क्या कोई लिंक हुआ, ये निकल गया, यहाँ कोई लिंक होगा पीछे वाले में, तो इसमें सिर्फ कितने फेस हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होगी, सिर्फ दो, एक ये वाला एक ये वाला। मैं इसको बोल दूंगा ये राइट फेस है और इसको बोल दूंगा लेफ्ट फेस है, ये टॉप बॉटम फ्रंट और बैक, इसमें कोई लिंक ही नहीं हो रहा। इसका सबूत भी देखो, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसा नॉर्मल, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना एंगल बन रहा है 90, फ्लक्स जीरो। जहाँ एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 90 हुआ तो फ्लक्स कितना हो जाता है जीरो। और वैसे भी दिखता है, ये लाइन तो ऐसे निकल जाएगी ना, इसके साथ जब ऐसी आती तब लिंक होती, और ऐसे निकल गई तो कोई टच नहीं हो रहा इसके साथ, इसके साथ, नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ। तो फ्लक्स सिर्फ कितनी सरफेस की वजह से बनेगा, सिर्फ दो, और वो सरफेस कौन से होंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट सरफेस होगा। ठीक है, यहाँ तक बोलिए आ गया या नहीं आया। तो हमारे काम की सरफेस सिर्फ कौन सी है, एक ये, ठीक है, और दूसरा ये वाला, और बाकी सरफेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये आ रहा है समझ, बोलते जाना ना। ये ओके, तो अगर हमको इन दो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको यहाँ के एरिया वेक्टर और थीटा का पता होना चाहिए। अगर मैं ये सरफेस लेता हूँ तो एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, नॉर्मल, दिस इज एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है, यही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। आया समझिए या नहीं आया, आ गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस सरफेस पर नॉर्मल, ये समझ रहे हो, दिस इज एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा, ये, तो एंगल कितना हो गया 180। यहाँ का थीटा दोनों के बीच का, क्योंकि एक वेक्टर उधर है एक वेक्टर इधर है, एक दूसरे के अपोजिट, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री और वहाँ 0 डिग्री। ठीक है, और हमको सिर्फ इन्हीं दो फेस का कैलकुलेशन करना है। इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा लेफ्ट फेस है और ये वाला राइट फेस है, बस। तो हम दोनों सरफेस के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्स की। ठीक बात, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कौन सा फेस ले लें जी, लेफ्ट वाला ले लें, इसके लिए निकालते हैं, फिर राइट के लिए निकालेंगे। ओके, पहला फ्लक्स लिंक्ड विथ लेफ्ट फेस या लेफ्ट सरफेस। ठीक है, वहाँ फिगर में हमने डिनोट कर दिया है L और R से, तो समझ में आता है हमको। ओके, फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या है, EDS cos थीटा। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस के लिए देखिए कैसे करना है, इंटीग्रेट करके बनाओगे ना। पहले ये छोटा सा सरफेस लेंगे DS, इसके लिए छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे d∅, और कैसे EDS cos थीटा, और ऐसे करके छोटा 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 पूरे के लिए फ्लक्स निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसके फ्लक्स का कैलकुलेशन हमारा क्या आएगा, नेट फ्लक्स लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, और ये लेफ्ट सरफेस के लिए, पूरी सरफेस लेफ्ट वाली सरफेस के लिए। और लेफ्ट वाला सरफेस कौन सा सरफेस है, देखिए ये अगर लेफ्ट सरफेस है तो इस सरफेस का नाम क्या है, ये क्यूब का सरफेस है ना, तो क्यूब का सरफेस क्या होता है, ये पूरी सरफेस, ये क्या होती है, ये छोटा छोटा एरिया देखो DS 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 DS, ये पूरे एरिया जुड़े तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। क्यूब किससे बनता है जी, स्क्वायर। 6 स्क्वायर जब मिलते हैं पैक हो जाता है डब्बा, तो क्यूब बन जाता है। तो ये एक सरफेस कौन सी सरफेस है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसके छोटे छोटे एरिया जोड़ूंगा DS 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 DS, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगी, स्क्वायर। ठीक है, हाँ, E बताओ, E की वैल्यू तो है मेरे पास, X डायरेक्शन में काम करने वाला। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, E की जगह क्या रखना है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर हाफ, हो गया ये E की जगह। DS तो छोटे छोटे ले ही रहे हैं, DS जिनको ऐड करना है तो उसको हम DS ही रखते हैं अभी।
हाउ मच इज कॉस थीटा, थीटा कितना है पहले केस के लिए, हाँ बोलिए 180। और बढ़िया ये रहेगा कि यहाँ जब आप लिखोगे पहला सिचुएशन है तो गिवन बना लेना। गिवन मतलब यहाँ का थीटा कितना 180, यहाँ का ई कितना अल्फा इंटू एक्स टू द पावर हाफ, अल्फा की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया मेरा 800 एक्स। व्हाट इज एक्स, एक्स भी तो लफड़ा क्रिएट करेगा। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में जितनी दूर जाओगे वो डिस्टेंस बताता है। तो ये क्यूब कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a, तो x की वैल्यू कितनी a और इसका पावर क्या है हाफ। ये आ रहा समझ, नहीं आया, आया नहीं आया, बोलो ऐसे समझो। ये डब्बा रखा हुआ है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाली एक्सिस देखो, ये ओरिजिन दिखाइए, ये रहा ओरिजिन, इसके नीचे ही ये डब्बा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रखा है ना, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कौन बताएगा x, इसीलिए अल्फा के साथ क्या लिखा हुआ है x। दिस इज द डिस्टेंस जहाँ पर वो सरफेस का डिस्टेंस, ये पहला सरफेस है ना ये वाला, ये सरफेस इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस x है। जब ये वाला सरफेस आएगा तो हम इस सरफेस को भी यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। यहाँ डिस्टेंस कम है, ये वाला दिख रहा है छोटा सा गैप, तो यहाँ का ई अलग होगा और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक इस सरफेस तक का डिस्टेंस अलग होगा। तो ये x क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सरफेस, जिस सरफेस पर ई कैलकुलेट करना है आपको, फ्लक्स। समझ आया? ओके, तो ये a समझ आया कैसे लिख दिया मैं x की जगह, इस x की जगह, क्योंकि ये पहला फेस है और ये पहला फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा है, तो यही आपका x है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ x की जगह रख दिया। अब चलिए पुट करते हैं, 180 cos 180 कितना होता है, cos 180 नहीं मालूम, cos 180, cos 90 कितना होता है, cos 90 ज़ीरो, तो 90 के नीचे क्या होता है 270, 270 पे भी ज़ीरो रहेगा। और 180 वाला कैसे मिलता है, ऐसे ये ज़ीरो और ये 180, तो यहाँ क्या होता है cos 0 पे 1, तो 180 पे क्या होगा -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो चलिए अब ये देखो, ये क्या है नंबर, अल्फ़ा क्या है नंबर 800, तो ये तो फिक्स है नंबर, कांस्टेंट है। x क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, वो बदलेगा नहीं, पहले सरफेस का डिस्टेंस, वो भी क्या है कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ये कितना हो गया -1 भी कांस्टेंट, तो -1 x और अल्फ़ा, ये सब के सब कहाँ चले गए, बाहर चले गए। और ये हमारा क्या बना, दिस इज अल्फ़ा मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ इसकी वैल्यू 800 a टू द पावर हाफ, और निगेटिव भी बाहर निकला तो ये क्या हो गया माइनस। समझ रहे हो, ये cos 180 डिग्री क्या हो गया -1 भी बाहर निकला तो निगेटिव भी आ गया बाहर, सिर्फ अंदर क्या बचा ds, और कौन सा सरफेस है लेफ्ट वाला, तो ds सब जोड़ दो, छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो यही वाला एरिया बनेगा ना टोटल जुड़ के, और इस एरिया का नाम क्या स्क्वायर, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया a स्क्वायर। साइड कितना है जी, ये a फॉर एप्पल, दिस इज a फॉर एप्पल, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, a इंटू a स्क्वायर। तो इसका मुझे इंटीग्रेशन कितना मिलेगा बताइए, लेफ्ट फ्लक्स इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर हाफ, और ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा a स्क्वायर। अब ये भी a है, ये भी a है, बेस सेम हो गया, केस मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 और आधा कितना होता है 2.5, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, 3/2 इज डेड, 1/2, 1.2, 1.5 क्या बोलते हैं 1.5। ये 2 और आधा 2.5 हुआ, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, डिवाइड करके देख लो, 5 का आधा 2.5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 800 और a टू द पावर 5/2। a की वैल्यू है मेरे पास, क्वेश्चन ने दे रखी है, तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। आगे हम अभी उसका भी निकालेंगे ना, फिर नेट फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, तो वहाँ पे फिर मैं इकट्ठे a की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा पहला सिचुएशन हो गया। अब हम कहाँ आ जाएं, राइट सरफेस, यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं। इसका फ्लक्स आ गया ना, a की वैल्यू रखेंगे, पावर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब राइट वाले की तरफ आओ। तो दूसरा केस हम ले रहे हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ राइट फेस। राइट फेस के लिए बताइए इंफॉर्मेशन, थीटा कितना, ये इधर थीटा समझ रहे हैं ना, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 0 है। उसके अलावा और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अल्फा x टू द पावर हाफ, ये है ना। तो अल्फा की वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई 800, x कितना होगा, यहाँ से लेके इस सरफेस तक का डिस्टेंस देखो, समझो ये ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला सरफेस था, ये दूसरा सरफेस है, राइट सरफेस। ओरिजिन से पहले सरफेस तक का डिस्टेंस कितना था a, और इस साइड का भी लेंथ कितना है a। तो यहाँ से लेकर के ये a, ये भी a, तो दूसरा सरफेस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर पड़ा 2a। तो x कितना हो गया इस सरफेस तक का डिस्टेंस 2a। आया समझ में कि नहीं आया? आया। तो हमको इस x की जगह क्या रखना है 2a का पावर हाफ। समझ आया ये? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, राइट फ्लक्स। दिस इज सेम फॉर राइट सरफेस, E ds cos थीटा। E की वैल्यू हम पुट करते हैं, E इज व्हाट, अल्फा x टू द पावर हाफ और ds cos 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है ना। हाँ, उसके बाद सेम सिचुएशन, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ इसकी वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट इनको बाहर निकाल ले रहा हूँ। 800 2a का पावर हाफ, ठीक है, और क्या बचा, cos 0 तो 1 हो गया, वो ख़त्म, cos 0 1 होता है ना, सिर्फ ds बचा। तो राइट साइड के लिए ds, तो ये कितना आया 800, चलो नीचे लिखता हूँ इसको। बताइए राइट साइड का फ्लक्स 800 2a का पावर हाफ, ये तो दिया है यहाँ तक। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये वाला ds 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 ds, यही सरफेस बन रही है, ये सरफेस भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का टोटल एरिया कितना a स्क्वायर मल्टीप्लाई में, दिस इज बेस, लेकिन अभी 2 भी है साथ में ना, तो इसका बंदोबस्त देखो क्या करना है। पावर हाफ इन दोनों का होगा, तो 2 का पावर भी हाफ और a का पावर भी हाफ, दोनों का होगा। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 800 मल्टीप्लाई 2 का पावर हाफ का मतलब हो गया √2, एनीथिंग टू द पावर हाफ इज अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया, a का पावर हाफ है, अभी इसको ऐसे ही लिखता हूँ मैं, और a का पावर 2 है, तो ये कितना हो गया 2 और आधा 2.5, तो इसको फिर क्या लिखना है 5/2। सो दिस इज सेम √2, और a कितना हो गया 5/2। दिस इज सेकंड सिचुएशन, हो गया। नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि बाकी सरफेस की वजह से तो कोई फ्लक्स हो नहीं रहा, तो आप ना बल्कि ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ एक लाइन आप ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू 2 सरफेस, लेफ्ट एंड राइट सरफेस, ऐसे लिख लो ऊपर में हेडिंग। टोटल फ्लक्स, जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन में नहीं ना, आंसर में, जहाँ से आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए टोटल फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट फेस। टोटल फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट सरफेस या राइट फेस, हो गया बस। तो बाकी के फेस के काउंटिंग हमको करनी भी नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं वहाँ 0 होता है। करेंगे तो ज़बरदस्ती फिर लिख दिखाएंगे इसका, तो आपको हर बार लिख के दिखाना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, यहाँ एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, एंगल कितना हो गया 90, और जहाँ एंगल 90 होता है वहाँ फ्लक्स 0 हो जाता है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए नेट फ्लक्स निकालते हैं। तीसरा, नेट फ्लक्स लिंक्ड विथ Q कितना होगा, दिस इज फ्लक्स नेट इज इक्वल टू लेफ्ट फ्लक्स प्लस राइट फ्लक्स। हाँ जी, लेफ्ट वाला फ्लक्स कितना आया था, ये है ना 800 a टू द पावर 5/2 प्लस राइट वाला ये है 800 मल्टीप्लाई अंडर √2, ठीक है,
और a टू द पावर 5/2। अब ये कैसे सॉल्व होगा? a की वैल्यू भी अभी हमको रखनी है ना, ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए यहाँ से ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। यहाँ से अपन कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 800 और a का पावर 5/2 कॉमन आ गया, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। 800 और a का पावर 5/2। हाँ, तो बचा क्या? यहाँ से ये पूरी चीज़ चली गई तो क्या बचा? 1 और यहाँ √2। नहीं, एक माइनस में था ना, गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस साइन कहीं खा गया मैं, ये था ना माइनस साइन, तो ये किस में आएगा आपका? माइनस में। ये गड़बड़ कर रहे थे, तो ये वाला माइनस में है, ये है ना। सो यहाँ क्या बचा? -1 + 2, या पहले मैं इसको लिख दूँ फिर इसको लिख दूँ। तो जब इसको आप इमेजिन करोगे, यहाँ से 800 और a का पावर 5/2 बाहर चला गया है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? बोलिए, √2। इसको पहले लिखो ना, 800 और a का पावर 5 बाहर चले गए, तो कौन बचा? सिर्फ √2। फिर इसको देखो माइनस वाला, ये लगा दिए माइनस। यहाँ से 800 और a का पावर 5/2 बाहर चले गए, तो क्या बचा इसमें? -1। दिस इज -1। ये हो गया, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये मेरा एक्सरसाइज जो बना वो क्या बना कि नेट फ्लक्स ये किससे मिलेगा आपको? दिस इज 800। अब मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हाउ मच इज a? क्योंकि बार बार a आ रहा था, तो बार बार 0.1 रखना अच्छा नहीं है। एक सिचुएशन बना लो जिसमें सिंगल a बचे, वहाँ पुट कर दो। a कितना है? 0.1। सो दिस इज 0.1 और इसका पावर कितना है? 5/2 और मल्टीप्लाई किससे करना है? √2 - 1। इसको थोड़ा और छोटा मैं कर सकता हूँ। √2 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1.414 समथिंग ऐसा होता है। तो ये है 1.414 और इसमें आपको 1 घटाना है, तो ये कितना हो गया? बताओ। ये हो गया 0.414 बस। और ये नंबर है, ये नंबर है, तो 800 से इसको मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी में और बताओ कितना आता है। 800 मल्टीप्लाइड बाई ये, करिए करिए, 0 0 बस तो एडजस्ट करना है और कुछ थोड़ी ना करना है। हाँ, 8 चौको 32, 3 आया, 8 कम 8 और 3 11, 1 आया। 8 चौको 32 और 1 33, ये आएगा। कितना आ रहा है? 8 चौको 32, 8 कम 8 और 3 11, 8 चौको 32 और 1 33। हाँ ठीक है, और 2 0 और लग गए। दिस इज 2 0। 2 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 3 डिजिट के पहले कितना आ रहा है इसका आंसर? देखो आंसर कितना है? कितना आता है? नहीं नहीं, वो तो नेट आंसर है। इनका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा हूँ मैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना आ रहा है? डेसिमल एडजस्ट करके बताना। आएगा यही 1 2 3, ठीक है, 0 ये है ना। तो 3 डिजिट के पहले 1 2 3, कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो ये आया हमारा 331.200। फिर से बताना, 331.200 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया, ठीक है। ओके, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? हाँ, अब आपका काम है कि ये वाला पोर्शन सॉल्व करना और इसका आंसर बताना, ताकि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकूं, है ना।
कैसे करेंगे बताइए? 0.1 का पावर 5/2, यही तो मेन जॉब है इस पूरे क्वेश्चन में। बाकी तो सब ऐसे आइसक्रीम है, ये है ना, मेन काम वही है। मल्टीप्लाई करना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन ये क्या है, इसका पावर फ्रैक्शन में है 5/2, 2.5 कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये है मेन जॉब जो आपको सीखना है इसमें। हालांकि अगर आपसे नहीं बनता तो आप यहाँ तक भी ला के छोड़ देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि सॉल्व तो हो गया ना ऑलमोस्ट। एक ही स्टेप तो रह गया है, उसकी वैल्यू रखना, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना, फ्लक्स आ गया, समझे? लेकिन इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा है, चार्ज विद इन द क्यूब, ये तभी मिलेगा जब आपको नेट फ्लक्स पता रहेगा, और अभी नेट फ्लक्स आया नहीं है, अभी अधूरे फॉर्म में है आंसर, टेम्पर्ड फॉर्म में है ना। तो हमको चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको लॉग पढ़ाया जाता है, बाइनोमियल पढ़ाया जाता है, यहाँ ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो इसको मैं लॉग से बनाऊंगा। किससे? लॉग से कैसे बनता है? सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए ना, तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ये मैं मिटा दूँ अगर आपने कर लिया है तो, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ ना, नहीं लिखे हो? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेते हैं लॉग सॉल्व करने के लिए। हमको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? 0.1 के पावर 5/2 की। जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए उसको मैं लिख लेता हूँ x = ये, ठीक है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा, इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? log x log पावर, ये जब भी log लेते हैं किसी नंबर का पावर होता है, वो पावर सामने आ जाता है मल्टीप्लाई में, ये log की प्रॉपर्टी है 5/2, और ये हो गया log 0.1। log जब किसी नंबर का लिया जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड यानी पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल अभी यहाँ है, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो डेसिमल एक कदम आगे होना चाहिए, तो एक कदम हम डेसिमल को आगे ले जा रहे हैं, लॉग। तो ये हो गया, एक कदम आया 1.0, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इनटू कितने कदम चलाया मैं उस तरफ डेसिमल को? एक कदम। किधर? राइट की तरफ जब डेसिमल चलता है नेगेटिव पावर हो जाता है, ये लिख गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं, लॉग निकालने के लिए कंपलसरी है। अब 10 का जो पावर बनता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज़ 5/2, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे ना, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें ऐड करना होता है मैंटीसा, और मैंटीसा आप इसका देखते हो सिग्निफिकेंट फिगर का। अब ये देखते हैं लॉग के टेबल से, ये क्या देखना है? 1 का 0, 1 होता नहीं लॉग टेबल में, 10 से शुरू होता है, तो 10 का 0 देखोगे, दिस नंबर इज़ व्हाट? 10 का 0, और ये कहाँ देखना है? लॉग के टेबल में, ठीक है। ये है लॉग का टेबल, ये आपको रखना चाहिए, ठीक है। एक तरफ लॉग है, ये पूरा टेबल लॉग का ये, और ये वाला पोर्शन है एंटी लॉग का टेबल, ये पूरा। तो लॉग का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। मैं भी आपको देता हूँ, आप इसको देखिए, 10 से स्टार्ट होता है। 10 का 0, ये 10 का क्या देखना है? आगे कोई नंबर नहीं है तो 10 का 0 देखेंगे, और 10 का 0 यहाँ पर है 0 0 0, ये देखो, ये दिख रहा, ये है पहले ऊपर देखो लॉग दिखा, और ये है पहला वाला 10 का 0 क्या लिखा है? 0 0 0 0 0, 4 0, ठीक है, ख़त्म। तो 10 का 0 कितना हुआ? दिस इज 0 0 0, तो दिस इज ओनली, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बेसिकली यही आएगा, है ना। अब हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली क्या चीज़ है? 5/2, 2.5। 2.5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? -2.5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई? ये log x की वैल्यू है, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए, है ना। लेकिन अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये -2.5 जो है ये कैसे बना है? तो आंसर है -2 और 0.5 के एडिशन से बना है। समझ आया? आया कि नहीं आया? -2 और 0.5, दो में आधा जुड़ा होगा तब ना 2.5 बना होगा। इसको जब आप इलाबोरेट करोगे तो ये आपको ऐसा दिखता है, 2 में क्या जुड़ा होगा?
इसमें जुड़ा होगा ये माइनस माइनस प्लस, तब ना ये प्लस होके 2.5 बना होगा और निगेटिव साइन बड़े वाले का यहाँ आया होगा। ये ऐसा है। ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा निगेटिव नहीं हो सकता। आया समझ? मेंटिसा को क्या होना अलाउड नहीं है, निगेटिव, तो इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा। मेंटिसा को क्या करना होता है, प्लस। ये थोड़े से नियम है उसके लॉग के। तो प्लस कैसे बनाते हैं, प्लस कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ हम एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। इधर मैं 1 जोड़ दूं, इधर 1 घटा दूं, तो एक ही नंबर में 1 जोड़े और 1 घटाए, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या किए, इसमें 1 ऐड कर दिए और इसमें एक बार 1 घटा दिए। इधर लिखूं कहीं भी लिखूं, -1 कर दिया, +1 कर दिया, तो -1 +1 तो कैंसिल ही हो गया। अब ये वाला पोर्शन कितना हो गया, -3, और ये वाला पोर्शन जब सॉल्व होगा ये कितना हो जाएगा, +0.5। 1 में से 0.5 जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 पॉजिटिव है, 0.5 निगेटिव है, बड़ा कौन है 1, तो 1 का साइन आएगा ना, मेंटिसा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये नीचे का मिटाऊं, थोड़ा सा और मिटा लूँ। ये वाली वैल्यू बताना मुझे ना, लास्ट वाली, क्योंकि यही हमारे काम की चीज़ है, इसी से आंसर निकालना है। हाँ जी, तो इसको कितना लिखना है मुझे, -3, और ये हाँ +0.5, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 3.5, यही हुआ ना, ये log x आया। और इसके अंदर कमाल ये है कि इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटिसा क्या है, पॉजिटिव, तो मेंटिसा पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, ये log x की वैल्यू आई, लेकिन हमको log x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए था, इस चीज़ का सॉल्यूशन जिसका नाम क्या था, x। तो x निकालने के लिए log को उधर भेजना पड़ेगा। जब log उधर जाता है तो एंटी log बन जाता है। ये क्या बन जाता है, अब आपको एंटी log का टेबल देखना है। एंटी log हमेशा log का देखा जाता है, तो ये नंबर log होगा, तभी तो उसका एंटी log देखना है। ये log ही तो है, देखो ये log है, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये मेंटिसा। हमेशा मेंटिसा का log एंटी log देखते हैं। किसका देखते हैं, और मेंटिसा कौन है यहाँ, 0.5, और मेंटिसा का पूरा टेबल डेसिमल वाला रहता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। log वाला टेबल 10, 20, 30, 40 ऐसे चलता है। एंटी log वाला 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डेसिमल वाला, क्योंकि एंटी log हमेशा किसका देखते हैं, मेंटिसा। इसको मेंटिसा बोलते हैं। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलते हैं इसको। और कैरेक्टरिस्टिक हमेशा कहाँ लिखा होता है, 10 के पावर में। तो जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो इसको हम लिख देते हैं, देखो 10 टू दी पावर कैरेक्टरिस्टिक कितना, -3, और यहाँ पर जो नंबर देखना है वो एंटी log टेबल से देखना है। किसका, 0.5 का वैल्यू देखना है। 0.5 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0.5 का 0। तो ये पहला log टेबल है। दूसरा वाला हम देखेंगे, ये है एंटी log टेबल, और ये 0.00 से स्टार्ट होता है। पहले देखो ऊपर लिखा है टाइटल में एंटी log दिख रहा है, और ये देखो डेसिमल नंबर स्टार्ट हुए हैं, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। ठीक है, मैं आपको देता हूँ टेबल, अभी आप देखना आराम से। तो मुझे किसका देखना है, 0.5 का। अब 0.5 बहुत दूर आएगा, अभी 0.00 चल रहा है, 01, 02, 03, तो 0.5 यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इस पन्ने के बाद 0.50 वही होगा। ये पहला वाला है 0.5। देखो 0.50 दिख रहा है, ये 0.50, देखो ये 0.50 ऊपर दिखा, हाँ ये है 0.5। तो इसकी वैल्यू कितनी, 0.5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 0.5 का क्या देखेंगे, 0। तो 0.5 का 0 देखो क्या लिखा हुआ है, 3162। देखो जी 0.5 का 0, 3162, ये इसकी एंटी log की वैल्यू हो गई, 3162। तो यहाँ मुझे क्या लिखना है, 3162। और जब भी आप 10 टू द पावर साथ में लिखते हो, इसका मतलब है आप कौन सा फॉर्मेट लिख रहे हो, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में डेसिमल कहाँ होता है अपने आप, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, तो ये आप अपने आप यहाँ लगा दोगे। ये बन गया, हाँ जी, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, और x कौन था, ये, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको ना इसकी वैल्यू मिल गई। अब आप ये और ये मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बताओ। चलो सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो हमको क्या करना है, ये अलग पोर्शन है ना, आंसर आप यहाँ से निकालोगे, 331.2 मल्टीप्लाइड बाय
3.162 इंटू 10⁻³ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस डेसिमल को भी एडजस्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका वो आंसर आ जाएगा जो बुक में है। कितना है? 1.05। हाँ, वो आ जाएगा ना। तो इससे आपको आंसर क्या मिलता है? 1.05। बस, दिस इज़ द आंसर। और ये फ्लक्स है तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसकी यूनिट हो गई, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये साथ में यूनिट भी लिख लेना। ये है वैल्यू। मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करो, तब तो समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद ये फ्लक्स है तो हमको इसके साथ अब चार्ज भी निकालना है। और गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपके पास फ्लक्स है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, चार्ज आप निकाल सकते हो। सो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू 1.05 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, आप कर ही सकते हो इसको। ठीक है, जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, इट विल कम 9.29। कितना आएगा ये? और ये क्या है? चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।